आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट बी कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आप सभी को सेट ए इसका बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस क्लास में आज हम सेट बी को विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बिना किसी डाउट के बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आपका आंसर रहेगा 0.2023। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है ताकि आप सभी को मैं क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझा सकूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, या एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके आपके 2 ऑप्शन आ सकते हैं, रैखिक आ सकता है या एक घाती। ठीक है, एक घाती। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है। तो समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियाँ क्या कहलाएगी? आपकी सर्वांग सम। चौथा प्रश्न है अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन आपका बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और गोले का आयतन क्या बनेगा आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आधा पूछा है, अर्ध यानी कि आधा। तो देखिए 4 का आधा कितना होगा? आपका 2 होगा। ठीक है, तो 2/3 ये आपका राइट आंसर रहेगा। पांचवा है यदि 2x बराबर 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको 3 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो 5 3 कितने हो जाएंगे? 8। 2 को हम बटेले में ले जाएंगे, 2 चुको 8। ठीक है, 4 आंसर इसका आ जाएगा। ये सही है एकदम। छठा है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है। तो x का गुणांक आपके क्या है? x के आगे वाली संख्या बतानी है, यानी कि तो इसके आगे कुछ भी संख्या नहीं तो वहाँ पर 1 है और यहाँ पे माइनस लगा तो -1 इसका आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न कि जो संख्या है P/Q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ PQ पूर्णांक है, डेडेडेस कहलाती है। तो इसमें आपका क्या भराएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेडेस निर्देशांक अथवा डेडेडेस कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? तो पहले रिक्त स्थान में आपका y निर्देशांक भराएगा, y भराएगा यानी कि, और दूसरे रिक्त स्थान में आपका कोटि भराएगा। तीसरा है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेडेस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आपके संरेख बिंदु। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि वह चतुर्भुज जिसकी विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेडेस होता है। इसका आपका आंसर रहेगा समचतुर्भुज। और पांचवा अर्धवृत्त का कोण डेडेडेस होता है 180 डिग्री। एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डेडेडेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता। ठीक है, तो ये हमारे सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। तो पहली जोड़ी आपकी 1/100, इसकी राइट जोड़ी आपकी बैठेगी कौन सी? ये वाली। ठीक है, 0.01। और दूसरी है प्रांत यानी डोमेन, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी x निर्देशांक। तीसरे 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण कौन सा कोण आपका कहलाएगा? जो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से आपका कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका अधिक कोण होगा। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं कैसे होगी? बराबर। रेखा y अक्ष को काटें, इसका आपका आंसर रहेगा
एक्स का मान 0 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी। ये आपका घात 2 का सूत्र है, तो एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके क्या बनेंगे? 0 और 0। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण आपके क्या है? तो इसकी आपको परिभाषा देनी है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो आपका पूरक कोण कहलाता है। चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप हम कौन से सूत्र लगाकर ज्ञात कर सकते हैं? तो ये आपका सूत्र बनेगा S = A + B + C बटा 2। पांचवा है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो वो आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है, जिसमें केवल आपका एक पद हो, ठीक है, जैसे कि 2x, ये आपका एक पद हो गया, तो ये आपका एक पदी बहुपद है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला है, x अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा, सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, असत्य है। बिंदु -8 और 0 x अक्ष पर स्थित है, एकदम सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, सत्य बात है। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। तो ये सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए हमने इस पेपर की PDF एक तैयार की है। PDF के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी नंबर पे मिल जाएगी कांटेक्ट करने के बाद, ठीक है। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से देख लीजिए। इस तरह के आपके वार्षिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ प्रश्न आपके ये रहे, ठीक है। टोटल यदि हम प्रश्न की बात करें तो टोटल प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 23 प्रश्न, ठीक है। तो हमने इस पेपर की PDF तैयार कर ली है। PDF के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दी है आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, और सॉल्यूशन भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है बहुत ही नज़दीक आने वाली, वैसे तो टाइम टेबल आपका आ चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जल्दी से आप पेपर पर फोकस कर लेना है और अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेट सी के साथ।